आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। एक तरफ तो वह घोर साम्राज्यवादी था, वहीं दूसरी ओर उस समय चारों ओर नेपोलियन के आक्रमण का भय छाया हुआ था। ऐसी स्थिति में उसने टीपू को पूर्णतया समाप्त करने का निर्णय लिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू शांत नहीं हुआ। वेलेस्ली के आने के समय टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। वेलेस्ली व टीपू के बीच संघर्ष के मुख्य कारण इस प्रकार थे। पहला, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति में वृद्धि करना आरंभ कर दिया था। टीपू जानता था कि जब तक वह अपने साधनों में संपन्नता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि टीपू उनके विरुद्ध युद्ध के साधन जुटाए। दूसरा कारण, टीपू ने मैसूर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना आरंभ कर दिया था। उसने अपने राज्य में अनेक मजबूत दुर्गों का निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सहायता से मैंगलोर, वजीदाबाद, मलिदाबाद में 3 शस्त्रागार स्थापित किए। नए सैनिकों की भर्ती की तथा अपनी सेना को अनुशासित कर उसे पुनर्गठित किया। विद्रोही सरदारों को दंडित किया तथा संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए और अपने पुत्रों को अंग्रेजों के बंधन से मुक्त करवाने के लिए प्रजा से बलपूर्वक धन वसूल किया गया। टीपू की इस कार्यवाही को अंग्रेज सहन करने को तैयार नहीं थे। तीसरा कारण, टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के शासक से पत्र व्यवहार किया। अपने राजदूत तुर्की, फ्रांस, अफगानिस्तान भेजे। फ्रांस और नेपोलियन के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। वह फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी झंडा फहराया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और नागरिक टीपू कहलवाना पसंद किया। उसने फ्रांसीसियों को उच्च सैनिक पद दिए। टीपू ने अपने राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक सम्मान किया। टीपू की विदेशी शक्तियों से विशेषकर फ्रांस से साठगांठ वेलेस्ली के लिए असहनीय थी। चौथा कारण, नेपोलियन यूरोप को विजय करने के पश्चात एशिया की ओर बढ़ रहा था। वह मिस्र तक आ पहुंचा था। वेलेस्ली जानता था कि यदि इस समय टीपू की शक्ति को समाप्त नहीं किया गया
तो टीपू नेपोलियन से संबंध स्थापित कर लेगा, जिससे भारत में अंग्रेजों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है। और अंतिम कारण है, वेलेस्ली ने टीपू पर निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। इस परिप्रेक्ष्य में वेलेस्ली ने फरवरी 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध जनरल हैरिस को भेजा। उसकी सहायता के लिए बम्बई से भी एक सेना जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में मैसूर की ओर रवाना हुई। उसने अपने भाई आर्थर वेलेस्ली को भी सहायक के रूप में भेजा। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। इस युद्ध में निजाम ने अंग्रेजों की सहायता की, जबकि मराठों ने अधिक रुचि नहीं ली। मई 1799 ईस्वी को टीपू लड़ता हुआ श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के द्वार पर मारा गया। उसके परिवार के अन्य सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। यद्यपि संपूर्ण मैसूर राज्य पर कंपनी का अधिकार हो गया था, किंतु वेलेस्ली इसे अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से राज्य को निजाम व मराठों में बांटना पड़ता, जिसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते थे। टीपू के पुत्रों को मैसूर की गद्दी पर बैठाना कूटनीतिक दृष्टि से उचित न था। अतः वेलेस्ली ने श्रीरंगपट्टनम, कनारा, कोयम्बटूर, धारापुरम के प्रदेश कंपनी के अधिकार में कर लिए। गुटी, चितलदुर्ग के प्रदेश निजाम को दिए। मराठों को भी उत्तर पश्चिम में कुछ प्रदेश देने का प्रस्ताव था, किंतु पेशवा ने इन प्रदेशों को लेने से इनकार कर दिया। इस पर ये प्रदेश भी निजाम व अंग्रेजों ने आपस में बांट लिए। मैसूर का शेष भाग पर मैसूर के पुराने वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज वाडियार तृतीय का अधिकार मान लिया तथा उसके साथ एक सहायक संधि कर ली गई, जिसके अनुसार कृष्णराज ने कंपनी को 22 लाख रुपया वार्षिक खिराज देने का निश्चय किया। मैसूर में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। टीपू के दोनों पुत्रों को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया।